हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो है मौसम थोड़ा सुहाना सुहाना लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का थोड़ा बहुत सीन हो सकता है। क्योंकि कभी बादल हट रहे हैं, कभी जा रहे हैं, मतलब हटना और जाना तो एक ही होता है है ना। कभी हट रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। हाँ, यही सीन जो है वो लगातार चल रहा है। जब मैं सुबह उठा था 6 बजे के आसपास, तो 6 बजे मैंने देखा था कि चारों तरफ काफ़ी सारे बादल थे और 7 बजे धूप निकल रही थी और बादल बहुत ही कम थे। अब वापस जो है अभी हल्की हल्की थोड़ी सी फुहार भी आ रही थी, है ना। और सुबह सुबह काफ़ी मौसम शानदार रहता है ना। लेकिन मज़ा नहीं ले पाते यार इस ज़िंदगी के चक्कर में, है ना। शाम को जब 10 बजे सोते हैं तो नींद ही पूरी नहीं होती 7 बजे तक, तो इतना ज़्यादा वो रहता है ना। सारे दिन कंप्यूटर में माथा फोड़ने के बाद, सारे दिन जो है चिक चिक सुनने के बाद, सब कुछ जो है दिमाग को भैया एक अच्छी खासी 8-10 घंटे की जो नींद है ना, वो चाहिए होती है। ठीक है, 7 बजे उठता हूँ और कभी कभी 7:30 भी हो जाते हैं, क्या करें। लेकिन जो मौसम सुबह देखो 6 बजे ना उजाला हो जाता है ना। और इतना मस्त माहौल रहता है, एकदम हल्की हल्की ठंड रहती है भाई। बहुत मज़ा आता है वास्तव में। बिना एसी कूलर के बाहर, अंदर तो नहीं रह सकते आप कमरे के अंदर, तो रूम में या घर में मकान में, लेकिन बाहर जैसे आप निकलोगे खुले में खेत में, इतनी मस्त प्यारी प्यारी सी ठंड ठंड है, इतनी सुहानी, जो मतलब कहते हैं ना एकदम, क्या बोलते हैं वो, जो अड़ते ही मतलब टच करते हैं एकदम मस्त मस्त से लगे वो गली, है ना। उसको एक शब्द में जो भी बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा है ना। इतनी मस्त ठंड रहती है। और गांव वाले इसका पूरा मज़ा लेते हैं। गांव में ना लोग लगभग जल्दी उठ जाते हैं। काफ़ी लोग जो है, बूढ़े तो लोग तो भाई साहब 3 बजे उठ के खड़े हो जाते हैं कि भैया किधर जाना है ना, लोटा लेके, है ना। और सब लोग गांव में लगभग बूढ़े बुजुर्ग है वो बाहर ही जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी खुली जगह है और वहाँ लोग जाते भी नहीं है खेतों में। तो खेतों में अपने अपने खेतों में जाते हैं लोग, तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। तो 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तो लगभग लगभग गांव वाले हैं ना सारे उठ जाते हैं, कोई से एक बचा रहेगा। गांव गांव में 5 बजे वो जो मंदिर का रेडियो है वो भी चालू हो जाता है। कई बार तो 4 बजे चालू करते थे, पता नहीं। मैं तो कई काफ़ी बार नींद भी उससे ही खुलती है ना, कि वो रेडियो बज रहा होता है। और अरे यार नाक की खाज आ रही है। हेलमेट में ये है ना, हेलमेट खोलो फिर खाज को जाओ। अब सही है। जब तक खाज मिट नहीं जाती बिना खाज जैसी चीज़ है, जब तक उसको मिटा नहीं दोगे तब तक वो आपको जीने नहीं देगी, है ना। तो गांव में ना लोग लगभग जल्दी उठ के क्या करते हैं, पहले तो सुबह उठ के खूब सारा पानी वानी पीते हैं, है ना। फिर जाते हैं, सुबह उठते ही लोटा लेके चल जाते हैं, है ना। फिर चल के जाते हैं, तो उनके मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है वो। और फिर वापस आते हैं, चाय वाय पीते हैं, है ना। फिर जो है चूल्हा जगाते हैं। गाँव में तो लगभग यही करते हैं। फिर इधर चूल्हा जगाया, उधर जो है भैंसों वगैरह दूध निकाल के लाते हैं, गाय भैंस का सुबह सुबह जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो निकाल के फिर दूध गर्म करते हैं चूल्हे पे। गैस वैस पे नहीं करते, इतना गैस कहाँ, मतलब खपत ही हो जाएगी पूरे, तो है ना। कितना महंगा हो रखा है सिलेंडर वगैरह तो भैया महंगाई के डर में, और देखो जब हमें लकड़ियाँ मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों ही गैस पे जो है दूध वूध गर्म करना। सब लोग जो है चूल्हे पे ही करते हैं, और चूल्हे की जो रोटी स्वाद बनती है, चूल्हे पे जो दूध धीरे धीरे गर्म होता है, मतलब सही एकदम बढ़िया मस्त मसा। और सर्दियों में तो आराम, मतलब आराम तो नहीं कह सकते, सर्दियों में तो देखो चूल्हा जगाना ही पड़ता है, वरना आप जो है वो ठंड सहन नहीं कर पाओगे। देखो शहरों में काफ़ी ठंड कम पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, उनकी गर्मी रहती है, लोग बहुत ज़्यादा है, पास पास में घर है, तो वो उतनी ठंड वहाँ पे जो है महसूस नहीं होती। ठंड का असली प्रकोप पता चलता है खेतों में, है ना। भाई साहब इतनी भयंकर ठंड पड़ती है सुबह सुबह, बाहर मतलब जो बाहर निकला वही जम गया है ना। मतलब शरीर से भी कुछ निकला हो या फिर अपन भी कहीं किसी में से निकले हो तो अपन जम गए। ठीक है, तो ऐसी हालत हो जाती है। गर्मियों में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में फिर जो है सुबह सुबह जल्दी उठ के भैंसों के लिए चारा काट के लाना, जो हरा चारा होता है ना वो। गाँव देखो कहीं कहीं गाँव में ना, तो फिर वही बात है, देखो प्रॉपर गाँव में तो गाय भैंस कम रखते हैं लोग, वही एक आध रखते हैं, उनके लिए वो हरा चारा जो है अवेलेबल नहीं रहता, क्योंकि कुएँ वगैरह कम है। लेकिन जिनके कुएँ जैसे हमारे खेत है, तो हम जो है खेत में ही रहते हैं वैसे, तो वहीं पर चारा वगैरह काटना उनको। सुबह सुबह वो क्या बोलते हैं, बंटा बोलते हैं हमारे, तो आपके क्या बोलते होंगे उसको, खल वगैरह को जो मिक्स करके देते हैं ना, सब जगह अलग अलग भाषा है भाई, है ना। हम तो बंटा बोलते हैं, तो वो बंटा देना, है ना। तो काफ़ी सारे सुबह सुबह जब तक सूरज निकलता है ना, सूरज निकलने से पहले पहले लगभग सारे काम जो है वो कर लिए जाते हैं। ठीक है, और तब हमारी होती है एंट्री भैया 7:30 बजे उठते हैं, है ना। देखो बहुत मन करता है सुबह सुबह जल्दी उठने का, लेकिन क्या है कि उठ नहीं पाते हैं। रात को जब 10 बज जाती है सोते सोते, है ना। तो गांव में लोग लगभग 9 बजे सो जाते हैं, ठीक है ना। 9 तो मैक्सिमम 9 बजे आप सो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो टीवी वगैरह देखते हैं लेट तक, लेकिन उसका भी उतना, देखो बूढ़े लोगों में तो उतना क्रेज़ है नहीं टीवी वगैरह का, क्योंकि ना उनके समझ में आता, उनको हिंदी समझ में आती नहीं है। अब बस उनको देख के हल्का फुल्का कुछ अगर अपना मनोरंजन कर ले तो ठीक है, बाकी तो लगभग 9 बजे हैं जो सारे गाँव में सो जाते हैं। प्रॉपर गाँव में क्या पता मीटिंगें रहती होगी, हम तो खेत में रहते हैं तो हमारे उतना वो है नहीं, है ना कि कहीं दो लोग मंडली, हम तो आपस में परिवार के खुद परिवार के एक साथ में बैठ के जो है बातें कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो क्या हुआ। इससे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है ना। और साथ में बैठ के खाना भी खा लेते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा भी कर लेते हैं, इधर उधर की कुछ फैमिली प्लानिंग भी कर लेते हैं, है ना। तो यही गाँव में माहौल रहता है। शहर में भी मैं रह चुका हूँ, शहर का तो भैया 1-1 बजे तक तो पूरा शहर जाग रहा होता है, और 9 बजे तक जो है शहर सो रहा होता है सुबह सुबह। जब तक शहर वाले उठते हैं तब तक गाँव वाले अपना आधा काम कर चुके होते हैं। तो यही है भैया गाँव में शहरों में डिफरेंस। और
सुबह सुबह का नज़ारा शहर वालों ने देखा ही नहीं होगा। कुछ लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग पे जाते हैं, तो बढ़िया चीज़ है, मैं तो कहता हूँ जल्दी उठना चाहिए। तो वैसे पता नहीं क्यों है बुजुर्गों को नींद आती नहीं है ना। जो एज में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी जो नींद है वो कम होती जाती है, नींद आना ही बंद हो जाती है। अब क्या पता मैं भी बुढ़ा होऊंगा तो मेरे को पता चलेगा नींद क्यों नहीं आ रही, लेकिन ऐसा देखा है मतलब उतनी ज़्यादा नींद नहीं आती है जितनी बचपन में आती है। अभी भैया मुझे तो जितना सुला दो ना, मैं तो सोता ही रहूँ है ना, उठने का मन नहीं करे। फिर वो क्या ज़बरदस्ती उठना पड़ता है कि यार इतना काम पड़ा है, वो करना है, ये करना है, इस वजह से उठना ही पड़ता है, क्या करें। ये सीन है। मैं एक दिन किसी वीडियो में कह रहा था कि भाई बैंक का टाइम जो है ना वो 7 से 12 का कर देना चाहिए, जब स्कूलों में ये टाइम हो गया है। तो देखो गांव में तो ये ठीक है, क्योंकि गांव में लगभग सारे बच्चे भी उठ जाते हैं, है ना, सारे बच्चे भी लगभग जल्दी उठ जाते हैं, रात को भी जल्दी सो जाते हैं ना, रात को भी ज़्यादा लेट तक बच्चे जो है पढ़ाई वगैरह नहीं करते। मैंने तो कभी नहीं करी थी, मैं तो जब तक 12th में पढ़ता था, 12th में कभी भी पढ़ता था ना, तो उतना जो है लेट कभी नहीं सोया मैं। 9-10 से ज़्यादा कभी बजाए नहीं होंगे भाई, हॉर्न देने के बावजूद भी मैं तो है ना। तो लेकिन शहरों में क्या, अब पूरा मार्केट खुलता है 9 बजे 10 बजे और रात को चलता रहता है 10 बजे तक, है ना। ये तो मतलब उतना मतलब सही नहीं लगा है ना कहने को। और वैसे उनके हिसाब से सही है, क्योंकि सब लोग जो है वो काम पे जाते हैं, जब शाम को फ्री होकर आते हैं तो शॉपिंग वगैरह शाम को करने जाते हैं, लगभग 4 बजे 5 बजे 6 बजे के आसपास तो शॉपिंग करने निकलते हैं बाद में, है ना। तो उनके प्रॉफिट के हिसाब से सही है, उनको दुकानें जो है वगैरह ये वगैरह खोलनी पड़ती है लेट तक खोलनी पड़ती है ना। तो इस वजह से ऐसा है। बच्चे कुछ बच्चे ना, उन्होंने मेरी साइकिल नहीं देखी होगी, लेकिन मुझे जानते हैं कि ये बाइक किसकी है ना। और डेली कभी ना कभी मिलते हैं, टाटा करते हैं, कभी हाथ ऊपर करते हैं, कभी थम्स अप करते हैं ना। अभी वो देख ही रहा था, ऐसे कह रहा था ये वही है ना। क्योंकि मैं ना ऐसे ही मान लो कोई भी चल रहा था ना, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा घूरते हैं, मैं उनको कह देता हूँ टाटा भैया क्या कर रहे हो, है ना। तो उनको वो बहुत खुश होता है ये सारी चीज़ें देख के, क्योंकि उनको अटेंशन मिलता है ना। वैसे बच्चों को कौन ही अटेंशन देता है, कौन परवाह करता है कौन किधर जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं स्कूल, है ना, मैं अटेंशन देता हूँ उनको, है ना, क्योंकि मुझे पसंद है ना। छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद है। उस दिन बताया था कौन से पसंद है अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, है ना। तो काफ़ी बार टाटा है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है। कितना भी मूड खराब होना तो भी एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम मूड सही हो जाता है हमसे वो जब टाटा वगैरह करते हैं। यही तो है यार ज़िंदगी में, खुशी तो मुझे सबसे ज़्यादा मायने रखती है ना। बाकी सारी चीज़ें तो देखो सेकेंडरी है, अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हाथ सब कुछ अपने हाथ में कि किसको क्या प्रायोरिटी देनी है, कितनी क्या प्रेफरेंस देनी है। और उतनी मैटर भी नहीं करती आपकी कितनी प्रायोरिटी दे लो, सबसे ज़्यादा तो मैटर करता है, तो वो मैटर करता है खुशी, है ना। अगर खुशी जी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और भैया इस रोड का ऐसा सत्यानाश करान खड़ एकदम वापस फोड़ के वापस तोड़ के वापस जोड़ के जो बनाई है, खड़ ऐसा दिमाग ख़राब कर दिया अभी 2 साल के अंदर ही, है ना। मज़ा नहीं आता। अब क्या व्लॉगिंग करें अपन यहाँ पे, है ना, मोटो व्लॉगिंग के नाम पे ऐसा हो रहा है ना। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, क्या दिक्कत है भैया। कुल भी चूस रहा है। इस कैमरे का स्टेबलाइजेशन कुछ ज़्यादा ही मैंने लग रखा है, ऑन करता है। मैं काफ़ी बार एकदम ऐसे साइड में देखता हूँ ना, तो कैमरा मतलब उतना ज़्यादा मूव होता ही नहीं है। मैं साइड में देख के मैंने सोचा कैमरे में फुटेज आ गई होगी, लेकिन आती नहीं है वो साइड वाली, है ना। साइड में देखने के बावजूद भी नहीं आती है, क्योंकि कैमरे को लगता है ये शेक हो रहा है ना, तो वो स्टेबलाइजेशन वगैरह करके आगे पता नहीं क्या करता है इसके साथ। ये भैया बनियान फटी हुई, ये तो बहुत खास बनियान भैया बनियान बोलते हैं। गांव के लोग ना कपड़े भी इतना आसानी से नहीं खरीदते हैं। बनियान जो है पीछे से जब तक ब्लाउज नहीं बन जाता बनियान का है ना, तब तक उसको चेंज नहीं करेंगे पूरा, जब तक पूरे वो मंगर नहीं दिख जाते, क्या बोलते हैं उनको, पीठ को क्या बोलते हैं, हमारे तो मारवाड़ी मंगर बोलते हैं, है ना। तो जब तक वो पूरा नहीं दिख जाता तब तक जो है चेंज नहीं करते। अच्छी चीज़ भी है, पैसे बचाने भी चाहिए, है ना। जब तक काम चल रहा है, आधा तन ढका हुआ है तब तो आधा से चली जाएगा, क्योंकि वैसे भी दुनिया आधी रंगी घूम रही है आजकल, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आज हमारी बनियान फटे तो हम गरीब हैं, तुम फटे हुए जींस पहनो तो तुम अमीर हैं, ऐसा कैसे चलेगा दीदी है। लेकिन चलाना तो पड़ेगा, क्या करें। नो हेलमेट भैया, नो हेलमेट, ट्रिपलिंग कर रहे हो, नो हेलमेट। कभी से सेकंड लाइन में चला रहा भैया। मिरर में भी देख लिया करो चाचा, है ना। जब लगा रखा है तो उसको पीछे लगा लिया करो, पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आराम से मस्ती में झूम रहा है बंदा एकदम एकदम, हाँ झूमो, लेकिन कम से कम ध्यान तो रखो। मेरी तो मिरर देखने की इतनी आदत है ना, मतलब 10-15 सेकंड के अंदर मैं मिरर देख ही लेता हूँ, मेरी नज़र रहती है ना। माना कि मेरे को ओवरटेक बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि मैं लगभग फास्ट ही चलता हूँ। गाँव में लोग इतने चलते नहीं है, 60-70-80 भी नहीं चलते हैं। और मेरा देख लो अभी भी 80 चल रही होगी। देखो 100 के ऊपर तो मैं नहीं भगाता, कभी कभी मूड करता हो तो 100 चल जाती है, वरना नहीं चलती है। वो कभी से करता, आजकल रेयर केस में करता। और मोटो व्लॉगिंग में फिर जो है हाई स्पीड में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो जो है तो हालांकि मेरे को लोग ओवरटेक करते नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि क्या पता कोई स्पीड से आ रहा हो और मैं मेरी मस्ती में झूलते झूलते एकदम राइट काट लिया वैसे, है ना, और कोई पीछे से उड़ा के चल जाए।
ये चीज़ें आप ही को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। काफ़ी सारे एक्सीडेंट जो है अपने नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, अपन ध्यान नहीं देते हैं और फिर कोई ना कोई उड़ा के चल जाता है। अगले की भी गलती नहीं हो, अगले को कैसे पता कि तुम एकदम से राइट मोड़ लोगे, है ना। जब कुछ सामने कुछ हो तब तो चलो वो कुछ गेस कर सकता है कि भाई बंदा जो है वो इधर ले सकता है। तो सामने कुछ हो ही नहीं, तुम अपनी मस्ती में झूमते झूमते इधर आ गए तो भाई क्या कर सकता है अगला भी, है ना। तो ये चीज़ है। हाँ ये बात है भैया। हम जो है डीप डिस्कशंस तो कर ही रहे हैं कुछ कुछ वीडियो के अंदर। मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ, है ना। अब जो आप भी है ना मेरे को कमेंट में बताया करो कि हमें किस टॉपिक के बारे में जो है डिस्कशन करना चाहिए, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना। हम डीप में उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। और मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसका नाम होगा रैंडम राइट थॉट्स, है ना। रैंडम राइट थॉट्स करके अपन सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें अपन डिस्कशन नहीं, बस यूजुअल बातें करेंगे, डेली अपन क्या नोटिस करते हैं वो वाली बातें करेंगे, है ना। और राइड में जो भी अपन ने नोटिस करा हो, है ना, जो भी हंसी मजाक चलता हो, क्या क्या अपन कुछ यूजुअल अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करते हैं, हम उनके बारे में, या भी कुछ भी रैंडम थॉट्स अगर हमारे दिमाग में आते हो ना तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो उसकी सीरीज आएगी, उसके एपिसोड आते रहेंगे #1 2 3 4 5 करके, और डीप डिस्कशंस के जो है वो अलग टॉपिक आते रहेंगे, है ना। तो ये बात है। तो आप बताइए कौन सी रोड चले, कर्व वाली रोड या बिना कर्व वाली रोड? चलो कोई नहीं, कर्व वाली रोड चलते हैं। ओ ये ऊँट 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 भैया आपने ऊँट दिखाता हूँ मैं, आजकल ऊँट काफ़ी आने लग गए। ओ भैया साइड दो, भैया साइड दो। ये क्या बांध रखा है इसके? ओ समझ गया, सॉरी है ना। किसी को कमेंट में मत लिखना ऐसी चीज़, है ना, कि क्या लगा रखा था वो। करना पड़ता है भैया, पापी पेट का सवाल है, इसके भी बीवी बच्चे हैं, पालना पड़ता है। आजकल ईवी काफ़ी चल रही है ना, काफ़ी सारी मैंने ईवीज़ देखे हैं, और वो भी गांव में चलती है, वरना गांव में लोग इतना जल्दी शिफ्ट होते नहीं है। गांव में तो हमें भैया बोलेरो ही चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज़ें चाहिए नहीं। और ईवी की तो कोई सोच भी नहीं सकता, हमें चाहिए अफोर्डेबल। वैसे अफोर्डेबल तो कहीं से नहीं कही जा सकती ईवी, चार्जिंग वगैरह बाद में तो चलो ठीक है, क्या पता, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट वगैरह भी करवानी पड़ती होगी, क्या पता है, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। ये हमारे चल रही है गोने, हम बकरियों को गोन कहते हैं, आपको पता है क्या? ओए हाय छोटा सा क्यूट सा बच्चा खा रहा है एक पत्ता। ये जब मुंह चलाती है ना छोटे छोटे बच्चे बकरियों के, है ना, इतने प्यारे लगते हैं ना एकदम, कचर 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 कर। लेकिन इनका सबसे खास बात पता है क्या है? ये जो मिंगड़ियाँ करती है ना, मिंगड़ियाँ वो ऐसी जगह करेगी जो सबसे साफ सुथरी जगह हो ना वहाँ पे, है ना, चारपाई खड़ी करेगी, उसके ऊपर चढ़ के करेगी, भैंस के ऊपर चढ़ के करेगी। अब पानी डालने के लिए कोई बाल्टी रख रखेगी ना, उसके अंदर करेगी तर 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 तर, है ना। तो ये सबसे गंदी बात लगती है, इसलिए हम बकरियाँ नहीं रखते। हमने रखी है पहले, काफ़ी रखी है ना। तो मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका, है ना। बहुत मतलब चंचल होते हैं ये बकरी के बच्चे होते हैं ना, मतलब उनके पैर टिकते नहीं, अगर उनको खुला छोड़ते हैं ना तो सुबह से लेकर शाम तक उधम पे उधम मचाते रहेंगे, मतलब पता नहीं थकते कैसे नहीं है ये। अजीब इनमें वो डाल रखे हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए, अजीब डीएनए है इनका। काश सिस्टम मेरे में होता, काश मैं भी बकरी का बच्चा होता, है ना, तो मैं भी खूब उछल कूद करता और फिर भी नहीं थकता। सबसे बड़ी दिक्कत है कि थक जाते हैं। वैसे थकने का वो भी सही है कि जब थकते हैं तो नींद अच्छी आती है, बिना थके साली नींद भी कहाँ आती है ना। तो हर चीज़ के प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, इनटू पॉइंट्स भी है, डिवाइडेड पॉइंट्स भी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्लस माइनस ही होता है ना। हाँ तो हम पहुँच चुके हैं पर्वत सर। पर्वत सर अभी भी भगवा रंग में रंगा है। और अरे भैया देख लो, ये तो मेरी बाइक के ब्रेक्स बढ़िया, वरना पता नहीं कितने लोगों को उड़ा दूँ अब तक पता नहीं कितने उड़ा चुका हूँ। यस साइड दे दो चचा। तो हम आ चुके हैं बैंक। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। देखते रहिएगा धैनराज चैनल। और 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 क्या, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भाई इस कार को यहाँ से लाने की कहाँ जरूरत है, जब वो उधर वाला रास्ता पड़ा है खाली, काफ़ी बड़ा रास्ता है, इसमें घुसाओगे ना गली वाली रोड में बीच में। मेरे आज हाथ चल रहे हैं, मैंने शर्ट की बाहें जो नीचे नहीं करी है तो उसका पछतावा मेरे को हो रहा है अभी से, इतनी जलन होने लगी है ना धूप के अंदर। ये लो ये हमारी बैंक।